तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। एक बुक लिख ली इज जस्ट अ शुरुआत। आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, कम लोग बात करते हैं इस बारे में। सो हाय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मेरे शॉर्ट्स को। विद इन स्पैन ऑफ 30 डेज हम लोग ऑन एन एवरेज 1,000-1,500 व्यूज पर पहुंच गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, सब्सक्राइबर्स थोड़े कम बढ़ रहे हैं बट आई नो आप लोगों का प्यार रहेगा तो यही आगे भी रहेगा। बट आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में। हाउ डू ऑथर्स अर्न। इसमें बड़े सारे मिथ्स हैं और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे रियलिटी चेक्स देने वाली हूँ। यहाँ पर कोई फिल्टर कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगी, जो रहेगा ट्रूथ रहेगा। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल्टीज की, जिसके बारे में बहुत सारी मिथ है दैट एक बार किताब लिख ली तो ऑथर्स कमाते ही कमाते हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग के लिए जा रहे हैं तो आफ्टर कॉस्ट ऑफ द बुक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद आपको 60 to 70% रॉयल्टी मिलता है, विच इज वेरी गुड। बट इन सेल्फ पब्लिशिंग आप ही को पहले पैसा पंप करना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल पब्लिकेशन ये परसेंटेज और बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड इट इज नॉर्मली 5 to 10% or maybe sometimes 12% depending upon the author to author. Nowadays author has become a brand, तो newbie author के लिए ज्यादा परसेंटेज लेना it's little difficult. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम रॉयल्टी से कमाकर बिलियनर और अंबानी बन जाओगे then let me tell you the truth, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप रॉयल्टी से कभी भी उतना अर्न नहीं कर सकते हो सो दैट यू कैन अर्न योर EMIs। सो भाई, इस चीज को ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी बुक की MRP 300 रुपीज है और 10% रॉयल्टी पे आपकी पब्लिशर्स के साथ बात तय हुई है तो उसके अकॉर्डिंग 300 का 10% वुड बी 30 रुपीज पर बुक। और अगर साल में आपने लेट्स से 500 से 1000 बुक्स भी बेच ली है तो यू विल बी अर्निंग समवेयर अराउंड 15,000 और मे बी 30,000 आसपास कुछ। तो बुक से तो आप बहुत अमीर नहीं बन सकते हो। अंबानी बनने का सपना भूल जाओ। सो दूसरा मिथ सबसे बड़ा है कि एक बुक लिख ली लाइफ सेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बुक लिख ली इज जस्ट अ शुरुआत। आपको बुक लिखते रहना पड़ेगा बिकॉज देन यू हैव टू सेट योर ऑडियंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस को क्या लिखना पसंद है, आपको बने रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दोस्त, जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो किताब लिखकर पैसा नहीं कमाया जा सकता, किताब लिखकर अंबानी नहीं बना जा सकता, उतना बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। किताब हम क्यों लिखते हैं? बहुत सारे और भी रीजंस हैं, बट हम किताब के अलावा कैसे कमा सकते हैं, ऑथर्स कैसे कमा सकते हैं, फॉर दैट देयर इज अ सोल्यूशन। आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी एक मैगजीन के लिए लिखती हूँ, देयर दे पे मी गुड हैंडसम अमाउंट एंड देन यू कैन डू कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आप कमा सकते हो अगर आपको ब्रांड्स के लिए लिखना पसंद है। और आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो जस्ट लाइक दिस इज हैपनिंग। तो YouTube पे कंटेंट लिख सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, Instagram पे कंटेंट बना सकते हो एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गेट ब्रांड डील्स और बहुत सारी चीजें। एंड सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि ऑथर बनने के लिए जॉब छोड़ देते हैं। नो, यू शुड नेवर डू दैट। जॉब शुड बी always there. Job gives you stability, whereas to be honest, writing never gives you stability. I would like to address this entire example or myth with an example. यार पता है, कुछ दिन पहले ना मेरे Instagram पे ना किसी ने DM किया कि यार आई एम थिंकिंग टू लीव माई जॉब फुल फ्लेजेडली एंड टू बी एन ऑथर और मे बी टू बी एन राइटर। सो कितने पैसे मिल जाते हैं एक कविता सुनाने के या लिखने के और एक कहानी सुनाने लिखने के? आई शुड नॉट डू इट, बट मुझे थोड़ी सी हंसी आई पहले। तो मैंने कहा यार देखो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई गेव टू हर वाज लाइक कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। देन द रिप्लाई आई गॉट इज तुम्हें नहीं पता। आई एम लाइक ओके। तो दोस्तों, उसने तो मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी बात सुने। अगर आप राइटर हो, ऑथर बनना चाहते हो या किसी भी तरीके के राइटिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो डू नॉट थिंक कविताएं कहानियां आपका घर चला सकती हैं। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। सो जो आपके पास जॉब है, बीट वर्कशॉप, इवेंट मैनेजमेंट, राइटिंग, एनी अदर फील्ड, जस्ट कीप डूइंग दैट जॉब बिकॉज दैट जॉब प्रोवाइड्स यू स्टेबिलिटी एंड दिस प्रोफेशन डज नॉट प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी एट ऑल। लिखते रहो, दिल के लिए लिखते रहो, एक्सप्रेशंस बाहर निकालने के लिए लिखते रहो। अच्छा लिखोगे
तो बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा, लेकिन ये मत सोचना कि अपने आप बिक जाएगा। अपने आप कभी नहीं बिकता है। तुम भी सोच रहे होगे ना, नेहा ने इतनी सारी बातें बता दी और अब बोल रही है कि लिखना है तो दिल के लिए लिखो, कमा तो पाओगे नहीं। तो आपको भी लग रहा होगा ना, जब कमाना ही नहीं है तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी क्यों है। वेल यार देखो, कमाने के लिए अगर ऑथर बनना चाहते हो देन आई एम सॉरी, मत बनना। टाइम वेस्ट, एफर्ट, मेंटल हरासमेंट सब कुछ होगा, मत करना। इससे बेटर है बी हैप्पी विद योर जॉब। लिखो क्योंकि तुम्हें लिखना पसंद है। कंटेंट के लिए सिर्फ मत लिखो। बुक लिखना इज अ लेगेसी, क्योंकि वो कहते हैं ना, तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारी कहानियां तुम्हारे थ्रू जीवित रह जाएंगी। तो किताब बस वही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिथ, सबको लगता है यार ऑथर बन गए तो जॉब की क्या जरूरत है। वेल दोस्तों, जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज राइटिंग प्रोफेशन डज नॉट प्रोवाइड यू दी स्टेबिलिटी, बट आपकी जो जॉब है वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आपकी जो रोजाना जिंदगी की EMI है वो भरवाती है। किताब से आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिलता है कि आप सिर्फ एक पिज्जा खा सको। दैट इज इट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी कोई चीज पूछनी हो, कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो, बीइंग एन ऑथर, राइटिंग जर्नी, बुक कैसे पब्लिश करें, कहाँ जाएं, कौन से पब्लिकेशन हाउसेस बेटर है, या किसी भी और तरीके के और भी कोई सवाल हैं, कौन से और अर्निंग ऑप्शंस हो सकते हैं राइटिंग में ही कमाने के, आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। आप बस कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं उस कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगी और रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगी। एंड voila, I'll come with next video on next Sunday.